जब ये यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई करने गईं, तब तक तो इन्हें काफी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। सुना है उन दिनों भी प्रोफेसरों और लड़कों की प्रशंसा के कारण कुछ दिन तक तो ये बड़ी परेशान सी रहीं। शनैः शनैः ये उस वातावरण की अभ्यस्त हो गईं। वेशभूषा तो महादेवी बहन जी की आरंभ से ही बहुत सादी रही है। आरंभ में मैंने इन्हें कभी कभी रंगी हुई सूती धोती पहने देखा भी था। रंगों का मिश्रण कर ये धोती रंगती भी बहुत सुंदर थीं। कॉलेज में तो ये बारीक किनारे की सफेद सूती धोती ही पहनती थीं। सीधा लंबा पल्ला इनकी वेशभूषा की विशेषता थी। इनके चेहरे में एक विशेषता है कि इनके कान कुछ आगे को बड़े हुए झांकते हुए से हैं, मानो वे मानव की करुण पुकार सुनने के लिए सतर्क खड़े हों। जिस साल मैंने काशी विश्वविद्यालय से एमए किया, वे भी कन्वोकेशन पर वहां पधारी थीं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मैंने हिंदी में एमए किया है। मुझे कुछ लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। शाम को आर्ट्स कॉलेज में कोई उत्सव था। मैंने पूछा, आप नहीं चल रही हैं? वे हंसकर बोली, तुम्हारी विद्यालय नगरी का निर्माण अत्यंत सुंदर हुआ है। उत्सव तो बहुत देखे, दिन भर बैठे बैठे थक गई हूँ। जी करता है कहीं घूम आऊं। मैं भी साथ हो ली। बोटेनिकल गार्डन में से होते हुए हम अमरूद की वाटिका में पहुंचे। खूब पके पके अमरूद लगे थे। मालिन को 1 रुपया पकड़ाया और उन्होंने पेड़ों पर से अमरूद तोड़ तोड़कर झोली भरनी शुरू की। मैंने आश्चर्य से पूछा, बहन जी क्या करिएगा इतने अमरूदों का? एक पके अमरूद को उचक्कर तोड़ते हुए वे बोली, अभी बताती हूँ। अब अमरूदों को एक टोकरी में भरकर उन्होंने सड़क के पार ईंटों के ढेर के पास खेलते 8-10 बच्चों को बुलाया। सबको बिठाकर अमरूद उनमें बांट दिए। एक अमरूद खुद पकड़ लिया, एक चुनकर मुझे भी दिया और बस बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने घंटा बिता दिया। उनके बहन भाई परिवार गांव आदि के बारे में पूछती रही। फिर आग्रह पूर्वक कहा, देखो तुम लोग पढ़ाई किया करो। डूबते हुए सूर्य की किरणें महादेवी जी के मुंह पर पड़ रही थीं। मुझे उनकी कहानी घीसा की गुरुजी की याद हुआई। आज उस रूप में उनके साक्षात दर्शन हुए।